प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, इंसान है तो इंसान की इंसानियता होना भी जरूरी है, और अगर इंसानियता जरूरी है तो प्रभु से रिश्ता और मानसिक स्थिरता भी जरूरी है। और अगर ये ना हो तो हम भाग दौड़ में ही अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन स्थिर नहीं हो पाते। तो आइए ऐसी जानकारी लेते हैं, इस वीडियो से बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं महासु दीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन करेगा, नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, तो अंत तक बने रहिए। बहुत सुंदर साखी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु से रिश्ता ही मानसिक स्थिरता का मूल आधार है। जो चलायमान है उसे स्थिरता की आशा व्यर्थ है। मानवता के आरंभ से ही सभ्यता की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रगति मूलतः दो बातों पर केंद्रित रही है: जीव विज्ञान और जीव दर्शन। यह जीव विज्ञान में हुई प्रगति का ही परिणाम है। इसी की आज लोग बीमारियों पर विजय प्राप्त कर लंबा और निरोगी जीवन जी रहे हैं। लाखों लोग क्रमिक अंगों के सहारे सफलतापूर्वक जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। विज्ञान ने मानवता को इतना सक्षम बना दिया है कि मानव आज आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकता है और समुद्र में मछली की तरह तैर सकता है। अगला इससे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष मानव के जीवन दर्शन का है, जिसकी बदौलत मानव धरती पर सुंदर देवी गुणों से युक्त होकर श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थिर जीवन जी सकता है। स्पष्ट प्रेरित करने वालों ने निष्ठापूर्वक प्रयास किया। शहीदों ने अत्याधिक पीड़ा सही और कुर्बानियाँ दी। विद्वानों ने और विज्ञानों ने उच्च जीवन शैली को सुलभ कराया। समाज शास्त्रियों ने लोगों में अच्छे नागरिक के दायित्व का भाव भरा। दार्शनिकों ने उच्च विचारों द्वारा मार्गदर्शन किया और सभी इस बात पर एक मत हुए कि परमात्मा एक है और इसकी अनुभूति करना प्रत्येक मानव का पहला कर्तव्य है। महापुरुषों, यदि कोई मानव परमात्मा पर विश्वास खोता है तो वह अपने आप पर भी विश्वास खोता है, जिसके परिणाम स्वरूप देवी चरित्र का गहरा संकट पैदा होता है और मानवीय मूल्यों का भी आश्चर्यजनक रूप से पतन होता है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में चारों ओर बड़े पैमाने पर आक्रोश और हिंसा का रूप दिखाई देता है। महान आधुनिक वैज्ञानिकों सर जंग ने अपनी पुस्तक आत्मा की खोज में आधुनिक मानव में लिखा है कि मेरे तमाम मरीजों में एक भी ऐसा नहीं था जिसकी समस्याओं का समाधान धार्मिक दृष्टिकोण अपनाए बिना हुआ हो। लंदन के एक और प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैडफील्ड ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए इसी तथ्य को स्वीकार किया है। यहाँ तक कि भौतिक रूप में अत्यंत समृद्ध लोगों ने भी ऐसी स्थिति से रूबरू होते हुए इसी तथ्य को स्वीकार किया है। बाइबल में भी स्पष्ट किया गया है कि एक इंसान अगर सारा संसार पाकर भी अपनी आत्मा का कल्याण न कर सका तो वह कोई भी लाभ न प्राप्त कर सकता। इंसान के लिए यही वह समय होता है जब वह परमात्मा की खोज हेतु अग्रसर होता है, जिसे अब तक वह भौतिकता की चमक दमक में नकारता आ रहा था। हिप्पो के दार्शनिक संत ऑगस्टिन कहते हैं, हमारी आत्माएं अब तक अशांत रहेंगी
जब तक कि वे परमात्मा में विश्रांति न प्राप्त करें। महापुरुषों, धरती पर जनसंख्या का विस्फोट में बौद्धों की बढ़ती शक्ति, धार्मिक उन्माद और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का एक ढंग बन रहे हैं, और यह सब मिलकर जीवन का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं मानो धरती पर जीवन ही समाप्त होने जा रहा है। मानव सभ्यता और पृथ्वी पर आ रहे विनाशकारी तूफान, बाढ़, सुनामी, भूकंप और कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए दोनों के बीच एक गठजोड़ संध सा नजर आ रहा है। लगभग सामान्य हो चले इस परिदृश्यों में हमें एक नाटकीय बदलाव लाना होगा। हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले दृष्टिकोण और अपनी जागरूकता को बदलना होगा। और एक चुनौती जो मानव के सामने है उसे एक आध्यात्मिक मुद्दे के रूप में पहचाना होगा। आध्यात्मिकता को अपनाकर ही जीवन में अराजकता और हिंसा की बढ़ती मौजूदगी को पूरी तरह बदल पाना संभव होगा। आश्चर्यजनक चीज़ें तब होती हैं जब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित कर लेते हैं। निरंकारी बाबा जी का स्पष्ट उद्घोष है कि ईश्वर नहीं तो शांति नहीं, और ईश्वर को जानते हैं तो शांति स्वयं आ जाती है। यह दर्शन ही संत निरंकारी मिशन का वास्तविक स्वरूप है। युगों युगों से प्रचलित धर्म ग्रंथों और पीर पैगंबरों का भी यही उद्घोष रहा है कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना अर्थात इसकी अनुभूति करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। मानवीय भाईचारे की भावना का विकास इसकी सहज उत्पत्ति है, जो अनंत है सार्वभौमिक शांति और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत करती है। मानव को प्रभु परमात्मा की जानकारी प्रदान करके मिशन मानव की भूमिका को महत्व प्रदान कर रहा है और मानवता को पुनः स्थापित कर रहा है। निरंकारी सतगुरु माता जी कहती हैं कि शांति पर आधारित प्रगति आज की आवश्यकता है, और केवल वास्तविक ईश्वरानुभूति द्वारा सुलभ आध्यात्मिक जागृति से ही इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। संत निरंकारी मिशन की मान्यता है, और यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हर मानव 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा से बना हुआ है। पहले 5 तत्व शरीर की रचना करते हैं, जबकि छठी आत्मा व्यक्ति की चेतन सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। स्वयं को पूर्णतया स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानव शरीर आवश्यकता अनुसार जरूरी तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि आदि को निरंतर बाहर से पूरा करता है। जिस तरह से कीमती वाहनों के टायरों में निःशुल्क उपलब्ध हवा का महत्व है, इसी तरह ये तत्व यद्यपि साधारण है लेकिन मानव जीवन के लिए अत्यधिक कीमती हैं। प्रभु कृपा से ये तत्व हमारे आसपास बहुत आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जब भी 5 में से ये किसी भी तत्व की बाहर से अपने संबंधित मुख्य धारा के साथ कड़ी टूट जाती है तो इसकी कमी के कारण शरीर में कई रोग या अन्य परेशानियां प्राप्त हो जाती हैं, और ये शरीर में अशांति बनानी रहती है। किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पानी की आवश्यकता को पृथ्वी, वायु, आकाश या अग्नि द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता।
इसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ति रूपी इकाई की चेतन शक्ति है और आत्मा शरीर में मौजूद है। व्यक्ति के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत चेतन इकाई अर्थात हर आत्मा को परमात्मा के लगातार संपर्क में रहना आवश्यक है। जब इस संपर्क को बनाए नहीं रखा जा सकता तब मन में अस्थिरता व अवसाद बना रहता है। हर मुश्किल को चेतना की इस मुख्य धारा से सहज और तत्काल जुड़ने की आवश्यकता है। संत निरंकारी मिशन मानव जीवन के उन आवश्यक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है जो मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस उद्देश्य की जीवन अनुभूति मानव जीवन के लिए अत्यंत अपरिहार्य है। फिर से वही बात की जैसे शरीर में पानी की कमी हो, पानी की कमी को पानी के अलावा किसी अन्य तत्व के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार व्यक्तिगत चेतना आत्मा को ईश्वर निरंकार परमात्मा के मिलन की कमी को अन्य किन्हीं भौतिक उपलब्धियों से पूरा नहीं किया जा सकता। जो ये अनुभूति प्राप्त कर लेता है उसे निरंकारी के रूप में जाना जाता है। मिशन का मुख्य उद्देश्य जिज्ञासु को निरंकार पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्रदान करना है। इसलिए इसका नाम संत निरंकारी मिशन है। संत निरंकारी मिशन इस बात पर बल देता है कि हर मानव का उसकी संस्कृत, सामाजिक, आर्थिक या दार्शनिक पृष्ठभूमि से अलग उसका मुख्य उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध स्थापित करना है। मानव धरती पर परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसकी यह सर्वश्रेष्ठता मानव के रूप में जन्म लेने मात्र से नहीं बल्कि इसके द्वारा जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के कारण है। मिशन संपूर्ण मानवता को आध्यात्मिक जागृति द्वारा इस परम लक्ष्य की प्राप्ति की दीक्षा दे रहा है। मिशन का संदेश पूरी तरह से पुरातन गुरु पीर पैगंबरों के आध्यात्मिकता की मुख्य धारा में वर्तमान मील का पत्थर है। ब्रह्मज्ञान की खोज ने दुनिया भर के लाखों जिज्ञासुओं को संत निरंकारी मिशन के निकट किया है। महापुरुषों निरंकार प्रभु परमात्मा सत चित आनंद अडोल एकरस एवं स्थिर है और जो इसे गुरु की कृपा से अंशंग जानकर इससे निरंतर रिश्ता जोड़कर रखता है, उनके जीवन में सहज ही मानसिक स्थिरता और आनंद बना रहता है। साध दी संगत कर ले बंदे अड़ठिठा रब पाएगा। साध की संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिलदा पारा रहे। अवतार मेले चे साधु पूरा मन न एह आवारा रहे। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 56 में ये आप भी पढ़ सकते हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा दा निरंकार जी।